ठंड में तीनों टाइम अलग अलग खाना बनवाने वाली सास। सुबह का समय होता है। घर के बाहर कोहरा ऐसा जमा है जैसे किसी ने सफेद चादर डाल दी हो। किचन की खिड़की से तेज सुई जैसी चुभती हवा अंदर आ रही होती है। दिव्या स्टोव के पास खड़ी है, हाथ कांप रहे हैं। सांस लेते ही मुंह से धुआं निकल रहा होता है। गैस की लौ हवा से बार बार टिमटिमाकर बुझ जाती है। ओह, कितनी तेज हवा चल रही है। हवा से बार बार चूल्हा भी बुझा जा रहा है। ऊपर से घर में महारानी सासू जी को आज भी रॉयल भोजन चाहिए, वो भी 3 टाइम अलग अलग। मैं बहू हूँ कि केटरिंग कंपनी। अब पहले ये गैस जलाऊं। दिव्या फिर माचिस जलाती है और गैस जलाती है। उसके बाद दिव्या पनीर काटती है। ठंडी हवाओं से दिव्या के हाथ जम जाते हैं और काम नहीं कर रहे होते हैं। हे भगवान, मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा है। इस मौसम में 1 टाइम का खाना बना लेना ही बड़ी बात है, पर नहीं, मेरी किस्मत में तो 2 और टाइम जोड़ दिए गए। 3 टाइम का खाना बना बना के परेशान हो गई हूँ मैं तो। दिव्या सोच ही रही होती है, तभी अचानक रश्मि रसोई का दरवाजा धड़ से खोलती है। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आता है। कितनी तेज हवा है। दिव्या, अभी तक क्या कर रही हो? 9 बज गए, मुझे भूख से चक्कर आने लगे हैं। मम्मी जी, पनीर की सब्जी बन रही है, पूड़ियाँ बेल रही हूँ, पुलाव चढ़ा हुआ है, रायता बना दिया है, चटनी भी पीस दी है, पापड़ तलने ही जा रही हूँ। और इतना सब करते हुए इतना समय हो गया और अभी तक तैयार नहीं हुआ खाना। देख दिव्या, मुझे गर्मा गर्म खाना चाहिए। पनीर में कच्चा मसाला नहीं लगे और पूड़ी पतली हो, मोटी हो गई तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। और हाँ, खाना अच्छे से बनाना, स्वादिष्ट होना चाहिए। बन जाए तो बुला लेना, अभी जाती हूँ मैं। रश्मि चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही दिव्या आंखें उठाकर लंबी लंबी सांस छोड़ती है। मुंह से भाप सा धुआं निकल रहा होता है। खाना गरम, बहू ठंडी, बस यही इक्वेशन है इस घर की। एक दिन बोल दे, बहू आज मत बनाओ, नहीं वो तो पाप हो जाएगा। अरे तो दूर की बात है, माँ जी की फरमाइशें तो देख लो। चल दिव्या, अब काम भी कर ले। दिव्या सब्जी का तड़का लगा रही होती है। कुछ देर बाद दिव्या बड़ी ट्रे में सारी डिशेस टेबल पर सजा देती है। खाने से भाप उठ रही होती है, जिससे हवा में थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। दिया पहले से टेबल पर बैठी खुश हो जाती है। वाह भाभी, आज तो रॉयल ब्रेकफास्ट है, सब कुछ इतना यमी लग रहा है। चलो देखते हैं आज कैसा बनाया है। दिव्या, दही देना और चटनी भी। दिव्या कांपते हाथों से खाना परोसती है। रश्मि पूरी तोड़कर सब्जी में डुबा रही होती है और खाने लगती है। दिव्या पुलाव उठाकर मुंह में डालती है। भाभी, ये पुलाव तो रेस्टोरेंट जैसा है। सच में ठंड में इतना बढ़िया खाना, आप तो मैजिशियन हो। हाँ ठीक है, लेकिन पापड़ गरम नहीं है, एक और तल ले आओ। दिव्या पल भर के लिए आंखें बंद करती है और फिर किचन की तरफ बढ़ती है और एक और पापड़ सेक के रश्मि को देती है। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सब्जी में नमक कम है और चटनी में भी। चलो कोई नहीं, ऊपर से डाल लेते हैं। इतनी ठंड में सुबह उठकर गरम गरम खाना बनाओ, वो भी इनकी फरमाइश का। उसके बाद भी इनके नखरे खत्म ही नहीं होते। हाँ, जब खुद बनाना पड़ेगा तब समझ आएगा। सभी खाना खा लेते हैं और अपना अपना काम करने चले जाते हैं। 2 घंटे बीत जाते हैं। घड़ी में 11:30 बज रहे होते हैं। दिव्या अपने कमरे से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ रश्मि आ जाती है। अरे दिव्या बेटा, लग रहा है काम कर रही है। अब ये फिर से क्यों आ गई हैं, पता नहीं क्या बोलेंगी। हाँ मम्मी, कपड़े धोने जा रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन जरा ये भी तो सोच, दिन के खाने का समय हो रहा है। मम्मी जी, अभी 2 घंटे पहले ही तो खाया है आप लोगों ने, अभी रखा भी है खाना। बोलो तो परोस दूं? अरे नहीं नहीं बहू, कैसी बात कर रही है, फिर से वही खाना थोड़ी खाएंगे। ऐसा कर चिकन बना ले, राजू से चिकन मंगवा दिया है, बहुत दिनों से मन था। मम्मी जी, अभी तो इतना सारा खाना बनाया सुबह, दिन में फिर से इतना मसालेदार खाएंगी? अरे बेटा, उसमें क्या है, घर में बहू है तो सास को खाने पीने में कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? अगर हुई तो मोहल्ले वाले बहुत मजाक उड़ाते और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू का मजाक बने। मम्मी जी कितना झूठ बोलती हैं, खुद ठूसने का मन है इसीलिए पड़ोसियों को बीच में ला रही है। लेकिन इतनी ठंड में फिर से बनाना पड़ेगा खाना। माँ जी, इतनी ठंड में फिर से बनाना पड़ेगा? बस, अब मैंने कह दिया कि चिकन बनेगा मतलब बनेगा। चुपचाप जाकर चिकन बना दे। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। आप ये कपड़े डाल दो वॉशिंग मशीन में, बस शर्ट्स के कॉलर हाथ से धोने हैं। तुझे मैं पागल दिखती हूँ? इतनी ठंड में मैं ये कपड़े नहीं धोने वाली और तू बहू होकर सास से काम करवाएगी। चल जा काम कर, सास मैं हूँ, तू नहीं। इतना बोलकर रश्मि कमरे से चली जाती है। मैं यहाँ कोई मास्टर शेफ बैठी हूँ क्या, या कोई ऑलराउंडर जो सारा काम मैं ही कर लूं? हद है यार, कैसे ससुराल वाले हैं मेरे। शिवा के पापा भी नहीं रहते, वरना उन्हीं से बात करके दिल हल्का कर लेती। खैर, बातें ही करती रहूंगी क्या, काम भी तो करना है। चिकन आ गया है, चल दिव्या काम पर लग जा।
दिव्या किचन में जाती है और किचन साफ करने लगती है। ठंड के मौसम में पानी ऐसा लगता है जैसे सीधे अंटार्कटिका से आ रहा हो। हाय, चिकन धोते धोते तो मेरे हाथ जम गए। बहुत ठंडा पानी है, धुआं भी निकल रहा है। अब ज्यादा नहीं धोऊंगी, काम भर का हो गया। प्याज काट लेती हूँ। दिव्या प्याज काट रही होती है, तभी किचन में उसका बेटा शिवा आता है। मम्मा, आप कब चलोगी? मुझे होमवर्क मिला है, प्लीज मेरा होमवर्क करा दो ना। बेटा मैं काम कर रही हूँ, तुम जाओ, और ठंड भी बहुत है। रजाई में बैठो, मैं आकर होमवर्क करवा दूंगी। ओके मम्मा। शिवा वहाँ से चला जाता है। दिव्या फिर से खाना बनाने लगती है। मेरे हाथ तो चल ही नहीं रहे, प्याज कैसे काटूं? ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर हीटर पर हाथ सेक लेती हूँ, फिर आकर काट लूंगी। दिव्या किचन से निकलकर हॉल में हीटर के पास जाती है, लेकिन देखती है कि रश्मि और दिया पहले से ही हीटर चलाकर बैठे हुए हैं। पहले तो इन दोनों को कुछ काम है नहीं, और अब हीटर भी इन्हीं को चाहिए। समझ नहीं आता कैसे हैंडल करूं इन्हें। इन्हें देखते मेरा खून खौल जाता है। चल दिव्या, वापस जा किचन में। दिव्या वापस किचन में जाती है। गैस जल रही होती है। ऐसा करती हूँ, गैस पर थोड़ा हाथ सेक लेती हूँ। हाथ नॉर्मल होंगे तो प्याज भी कट जाएगी। दिव्या गैस पर हाथ सेकती है और फिर प्याज काटती है। धीरे धीरे करते हुए पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। चलो अब जल्दी से चिकन बना लेती हूँ, फिर पुलाव और रोटी भी बना लूंगी। दिव्या चिकन, पुलाव और रोटी बना लेती है। खाना तैयार हो जाता है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और दिव्या सबको खाना परोसती है। बहुत टेस्टी बना है भाभी चिकन। हाँ, ठीक ठाक बन गया, थोड़ा और बढ़िया बन सकता था। तुझे याद है दिया, जब मैं बनाती थी चिकन तो कैसे सब प्लेट चाट के खाते थे। हाँ माँ, उस चिकन की तो बात ही अलग थी। बात ही अलग थी तो मुझसे क्यों बनवाया? खुद ही बना लेती। मर मर के ठंड में बनाया भी, तब भी तारीफ खुद की ही करनी है। मम्मा बहुत तीखा है। कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको मीठा चावल देती हूँ, आप वो खा लो। ठीक है मम्मा, लेकिन उसके बाद आप प्लीज मेरा होमवर्क करा देना। मुझे आज बहुत सारा होमवर्क मिला है। हाँ बेटा, मैं पक्का आपका होमवर्क करा दूंगी। ओके, आप बैठो, मैं अभी आपके लिए मीठा चावल बना कर लाती हूँ। दिव्या किचन में जाती है और दूध में चीनी और चावल डालकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर के शिवा को देती है। लो बेटा, अब ये मीठा चावल खा लो, ये आपको तीखा भी नहीं लगेगा। शिवा मीठा चावल खा लेता है। बाकी लोग भी खाना खाकर अपने कमरों में चले जाते हैं। जब दिव्या फिर से किचन में आती है तो किचन बहुत ही गंदा होता है। दिव्या दिया के पास उसके कमरे से थोड़ी मदद मांगने जाती है। दिया रजाई में बैठकर हीटर के सामने फोन चला रही होती है। दिव्या भी हीटर के सामने जाती है। हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा लग रहा है हीटर के सामने। मन तो कर रहा है बस यही पैर जमाकर बैठी रहूं। हाँ भाभी, ठंड हो ही इतनी रही है। वैसे क्या बात है भाभी, आप ऐसे ही आई हो या कोई काम था? थोड़ी मदद तो चाहिए थी ननद जी। किचन पूरा गंदा पड़ा है, बर्तन भी साफ करने को है। चल के थोड़ी मदद करवा दीजिए ना। अरे ये क्या बात करी है भाभी आप? मुझे लगा आप किसी और काम से आई हैं, लेकिन आप तो मेरी वाट लगाने आई हैं। ननद जी, मैं भी तो सुबह से लगी हुई हूँ। भाभी आप लगी हुई हैं, इसीलिए आप कर लेंगी। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैं तो इतनी ठंड में किचन का काम बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं ही देखती हूँ। दिव्या कमरे से बाहर आ जाती है। किसी से थोड़ी मदद क्या मांग लो, उसको तो दिन में तारे दिखने लगते हैं। अरे ठंडी क्या सिर्फ उन्हें ही लगती है? मुझे ठंड नहीं लगती क्या? अब जो भी करना है करना तो मुझे ही पड़ेगा। सोच रही हूँ बाद में कर लूंगी, लेकिन बाद में भी करना तो मुझे ही है, कोई और तो आएगा नहीं। इससे अच्छा है अभी करके खत्म करती हूँ। दिव्या किचन में जाकर पूरा किचन साफ करती है। उसके बाद बर्तन धोती है। इतने में ही 4 बज जाते हैं। दिव्या अपने कमरे में आती है तो उसे बिस्तर पर कपड़े फैले हुए नजर आते हैं। ओफो, ये कपड़े तो मैंने ऐसे ही रखे हैं, धोने भी हैं इन्हें। बर्तन धो के तो पहले से ही हाथ जाम हो गए हैं, अभी कपड़े भी धो लेती हूँ। दिव्या कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते 6 बज जाते हैं। दिव्या हॉल से होती हुई बाहर कपड़े सुखाने जाती है और वापस हॉल से लौट रही होती है, जहाँ रश्मि और दिया पहले से बैठे थे। अरे बहू सुन तो। हाँ मम्मी जी। बेटा रात के खाने में क्या बनाएगी? मम्मी जी, अभी तो 2 बजे चिकन बनाकर फुर्सत पाई हूँ, उसके बाद से काम ही कर रही हूँ। अभी चिकन और सुबह की पनीर की सब्जी दोनों ही रखी हुई है, अब आप लोग वही खा लेना मिला जुला के। हाय हाय, ठंड का मौसम है और हम वही खाना खाएं जो सुबह खाया था। अरे ठंड में तो तीनों वक्त अलग अलग खाना खाने का मजा ही अलग होता है। मेरा मन तो साउथ इंडियन खाने का कर रहा है। ऐसा कर तो इडली सांभर बना ले और उसके साथ वड़े भी बना लेना। माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, इतना काम किया है सुबह से। हाँ बेटा मैं समझती हूँ, इसीलिए तो तुझसे इतना आसान काम करवा रही हूँ। अब जा यही खड़ी मत रह, तैयारी करना शुरू कर दे। तेरे पापा जी भी आते ही होंगे, 8 बजे तक खाना तैयार कर देना। ठीक है मम्मी जी। मन तो कर रहा है किचन में आग ही लगा दूं, ना रहेगा किचन ना बनेगा खाना। बताओ इतना भी क्या है यार, एक टाइम भी एडजस्ट नहीं कर सकते। अब जो भी हो बनाना तो पड़ेगा ही।
दिव्या किचन में जाती है और इडली सांभर बनाने की तैयारी करने लगती है। अभी कुछ देर पहले ही किचन साफ किया था और अब खुद ही इसे फिर से गंदा करने आ गई हूँ। क्या किस्मत है मेरी। दिव्या खाना बना रही होती है, तभी फिर से शिवा किचन में आ जाता है। मम्मा चलो ना, होमवर्क कराना है। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे होमवर्क भी कराना है। आप ऐसा करो, आप आगे आगे चलो, मैं आती हूँ खाना बनाकर फटाफट। ठीक है मम्मा, जल्दी आना, मुझे नींद आ रही है। हाँ बेटा, आती हूँ। दिव्या फटाफट इडली सांभर, वड़े और नारियल की चटनी बनाती है और रात में 9 बजे डाइनिंग टेबल पर सबको सर्व करती है। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बना है। आपको पसंद है ना, इसीलिए खास आपके लिए बनवाया था। अरे वाह, ठंड में ये सब खाने का मजा ही अलग है। अगर इन्हें पसंद है तो खुद बनाती ना, मुझसे क्यों बनवाया। सभी खा पी कर उठ जाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। दिव्या फिर से किचन में जाती है। हे भगवान, अब फिर से साफ करूँ किचन। ना बाबा ना, खाना खा के पहले शिवा का होमवर्क कराती हूँ। दिव्या खाना खा के शिवा के पास जाती है, लेकिन शिवा तब तक सो चुका था। दिव्या उसके पास जाती है। मेरा प्यारा बेटा, आज टाइम ही नहीं दे पाई। कोई बात नहीं बेटा, हम कल साथ में होमवर्क करेंगे। अभी मैं भी आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। दिव्या भी सो जाती है। अगला दिन आता है। सभी हॉल में बैठे थे, तभी शिवा स्कूल से आता है। शिवा के गालों पर चांटों के निशान बने हुए थे। ये क्या बेटा, ये किसने किया। आपकी वजह से हुआ ये। मैं बोल रहा था मेरा होमवर्क करा दो, लेकिन आपने नहीं करा। टीचर ने मुझे बहुत मारा और मुझे पनिशमेंट भी दी। आप बहुत गंदे हो, मुझसे बात मत करना आप। सॉरी बेटा, मैं काम कर रही थी ना। काम कर रही थी तो क्या, तुझे पहले शिवा का होमवर्क कराना चाहिए था ना। अब देख, उसके गाल लाल हुए पड़े हैं। जा और उसका होमवर्क करवा। आज पहले ही वार्निंग मिली है, फिर से डांट पड़ेगी कल इसको। अरे वाह, माँ तो कह रही है कि पहले होमवर्क करवा। मतलब अगर मैं रात को खाना बनाने के टाइम पर शिवा को होमवर्क कराऊं तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। अब तो मैं होमवर्क ही कराऊंगी। हाँ माँ, जा ही रही हूँ। चलो बेटा, आप खाना खा लो, फिर हम साथ में होमवर्क करेंगे। ओके ओके मम्मा। दिव्या शाम के 7 बजे तक शिवा को होमवर्क करवाती रहती है। तभी कमरे में रश्मि और दिया आती हैं। क्या हुआ बेटा, होमवर्क कहाँ तक पहुँचा। अभी आधा बचा है माँ जी, पेंडिंग भी था ना, तो इसीलिए वक्त लग रहा है। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कर तू दिया को समझा दे, आगे का होमवर्क दिया करवा देगी। हाँ भाभी, मैं करवा दूंगी। लेकिन मैं करवा रही हूँ माँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ना बेटा, अगर तू यहाँ इसे होमवर्क करवाएगी तो खाना कौन बनाएगा। खाना भी तो बनाना है। क्या? लेकिन माँ, मुझे तो लगा था कि आज मुझे खाना नहीं बनाना। लो कर लो बात, खाना क्यों नहीं बनेगा। खाने का सीजन है, ठंड है, तो हम खाना नहीं बनाएंगे क्या। खाना तो बनेगा ना बेटा। ऐसा कर, तू जाके छोले भटूरे बना ले, बहुत मन है दिया का। अच्छा मम्मी, ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ बेटा, बाकी तू चिंता मत कर, शिवा का होमवर्क हम लोग करवा देंगे, है ना बेटा। कैसी सांस है मेरी, 1 मिनट भी सांस नहीं लेने देती। अरे मुझे लगा था कि कम से कम एक वक्त तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये थोड़ी मानेंगी। इन्हें तो छोले भटूरे खाने। एक तो ठंड ने जीना मुश्किल कर रखा है, दूसरी मेरी सास है जो मेरी जान लेकर ही मानेंगी। अब यहाँ खड़े खड़े सोचती रहेगी या किचन में भी चलेगी। चल दिव्या, काम पे चल। दिव्या किचन में जाती है और छोले बॉईल करने के लिए रख लेती है। दूसरी तरफ दिव्या मैदे का आटा लगाती है। मन तो कर रहा है कि छोले में मिर्ची ही मिर्ची भर दूं। दिव्या जल्दी जल्दी खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सबको सर्व करती है। सभी खाना खाते हैं और खाना खा के अपने कमरे में चले जाते हैं। दिव्या को फिर से सारा काम निपटा के सोने को मिलता है। अगले दिन सुबह 8 बज रहे थे। दिव्या अपने कमरे में बिस्तर लगा रही थी कि तभी वहां रश्मि आ जाती है। बिस्तर लगा रही है बेटा, लगा ले लगा ले। अब ये इतनी सुबह क्यों आ गई है? क्या काम है इन्हें मुझसे? पक्का फिर से ऑर्डर देने आई हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी सुबह यहाँ पे, क्या बात है? इतनी सुबह कहाँ बेटा, देख ना सूरज निकला है, 8 बज गए हैं। मैं तो नाश्ते का पूछने आई थी कि क्या बनाने का सोचा है। मुझे लगा ही था। माँ जी, कभी तो मुझे भी थोड़ा आराम करने दिया करिए, हमेशा काम ही काम करवाती रहती हैं। बहू है ना, जब मैं बहू थी ना तो मैं भी ऐसे ही करती थी, मुझे भी ऐसे ही करना पड़ता था बेटा, क्या कर सकते हैं। अब चल, बहुत हुई बातें, आज मेरा चाइनीज खाने का बहुत मन कर रहा है, ऐसा कर नूडल्स और मंचूरियन बना ले। अच्छा ठीक है। इतना बोलकर रश्मि वहां से चली जाती है। माँ हमेशा आती है और फरमाइश देकर चली जाती है। इतनी ठंड में कैसे इतना सब कुछ मैनेज करूं कि 3 वक्त का अलग अलग खाना भी बनाऊं, अपना सारा काम भी करूं, शिवा का होमवर्क भी देखूं। मैं रोबोट थोड़ी हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा दिव्या। अगर ऐसा ही रहा तो तेरी तो पूरी जिंदगी ऐसे ही काम करते करते निकल जाएगी। ना तो पति के लिए वक्त निकाल पाएगी, ना बच्चे के लिए।
दिव्या खुद से बात करते करते कुछ सोचती है और अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आता है। आइडिया, वहां क्या आइडिया सोचा है दिव्या? चल अब इस आइडिया को एग्जीक्यूट करते। अलमारी से पैसे निकाल लेती हूँ। दिव्या अलमारी से पैसे निकालती है और किचन में राजू भैया को बुलाती है। कुछ देर में राजू भैया किचन में आते हैं। क्या हुआ छोटी मालकिन, आपने बुलाया? हाँ राजू भैया, मैंने बुलाया था, आपका हाल चाल पूछना था। कैसे हैं आप? अरे हम तो ठीक है मालकिन, बस ठंड से थोड़ी तबीयत भारी है, बाकी सब ठीक ही है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फिर आपको घर जाना चाहिए। कैसे घर जाऊं मालकिन, महीने का अंत है, पैसे भी नहीं है और काम नहीं किया तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे राजू भैया, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, आप ये लीजिए, पकड़िए इसे। दिव्या राजू भैया को 10,000 रुपए थमाती है। अरे छोटी मालकिन, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये तो मेरी तनख्वाह से भी ज्यादा लग रहे हैं। आप जितना काम करते हैं उसके सामने तो ये पैसे भी कम है। राजू भैया, आप हमारे लिए कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। माँ जी को ना सही, लेकिन मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में आपकी मेहनत दिखती है और हर इंसान का हक है उसे आराम मिले। तो बस अब आप भी अपने गाँव जाइए कुछ दिन, माँ से तबीयत का बहाना बना दीजिएगा। पैसे तो आपको मिल ही गए, तो समझ तो आप गए ही होंगे। हाँ हाँ छोटी मालकिन, मैं समझ गया, ठीक है मैं गाँव चला जाऊंगा। राजू भैया अपने गांव चले जाते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए घर में पत्ता गोभी, गाजर जैसी सब्जियां नहीं थी। दिव्या हॉल में रश्मि के पास जाती है। माँ जी, पत्ता गोभी नहीं है, मंचूरियन कैसे बनाऊंगी? अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी राजू को बुलाती हूँ। कोई फायदा नहीं है माँ जी, राजू भैया यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर गए हुए कुछ दिनों के लिए। अच्छा, तो अब क्या करें? अब या तो मैं ना बनाऊं या फिर आप बाजार से सब्जियां ले आए। हाँ ये सही रहेगा, तू नूडल्स बना ले, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। रश्मि बाजार सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। आज धूप भी नहीं निकली थी और बाहर सर्द हवाएं चल रही थी। ओहो कितनी ठंड है, सर्द हवाएं चल रही हैं, पता चल रहा है कि बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। जल्दी से सामान ले लेती हूँ, फिर फटाफट घर जाकर हीटर में बैठ जाऊंगी। रश्मि सब्जी वाले के पास जाकर सब्जी लेती है और घर वापस आती है। दिव्या, ये ले सब्जी ले आई, अब बना मंचूरियन। दिव्या किचन से भाग कर आती है और सब्जी का थैला अपने हाथ में ले लेती है। आप तो बड़ी जल्दी आ गई माँ जी। दिव्या बोलते बोलते सब्जी का थैला देखती है। माँ जी, आप मंचूरियन मसाला नहीं लाई क्या? तूने बोला ही नहीं था। लेकिन माँ जी, उसके बिना मंचूरियन कैसे बनेगा? आप प्लीज मंचूरियन मसाला भी ले आइए। हे भगवान, पहले ही इतनी ठंड में किसी तरह सब्जी लाई हूँ, अब ये मुझे फिर से भेज रही है। चल ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। रश्मि दोबारा बाजार जाती है और मंचूरियन मसाले का पैकेट ले आती है। ये भगवान, इतनी जल्दी जल्दी आई कि थक ही गई। अब तो मुझसे पैदल घर नहीं जाया जाएगा, ऐसा करती हूँ ऑटो ले लेती हूँ। रश्मि काफी देर तक खड़ी रहती है लेकिन कोई भी ऑटो वाला दिखाई नहीं देता, इसलिए रश्मि पैदल ही घर आ जाती है। ये ले तेरा मसाला। क्या हुआ माँ जी, आप इतना हाफ क्यों रही हैं? अरे 2 बार बाजार भेज दिया तो हाफूंगी नहीं क्या? तू जा जल्दी से मंचूरियन बना, वैसे ही 10 बज गए हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं बनाती हूँ। दिव्या किचन में जाती है और मंचूरियन बनाना शुरू कर देती है। मजा आ गया। अब मम्मी जी को समझ आया होगा कि कैसे काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ। अब जल्दी से सब्जियों को कद्दूकस करके मंचूरियन बना लेती हूँ, वरना और देर होगी। कुछ देर में दिव्या जल्दी जल्दी नूडल्स और मंचूरियन बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह भाभी, आपने आज नाश्ते में चाइनीज बनाया है, ये तो मेरा फेवरेट है। हाँ पता है ननद जी। बहू, आज मैंने हिसाब किया, बाजार में सब्जियों का भाव बहुत ऊपर चला गया। हाँ माँ जी, अब ऐसे हालात में दिन में 3 बार अलग अलग खाना बनाना बहुत मुश्किल है। चल अब तू ज्यादा बहाने मत ढूंढ खाना ना बनाने का। खाना तो 3 बार ही बनेगा, वो भी अलग अलग। मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ जी, मैं तो पहले भी बनाती थी, अभी भी बना दूंगी। मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। कहा नहीं है, लेकिन बिना कहे ही इस ठंड में पसीने न छुड़वा दिए आपकी माँ जी, तो मेरा नाम भी दिव्या नहीं। वैसे मंचूरियन अच्छा बना है, और नूडल्स भी। सभी लोग नाश्ता करते हैं। घड़ी में 12 बज रहे थे। दिव्या अभी अभी हीटर के सामने बैठी ही थी कि रश्मि उसके पास आ जाती है। तो फिर हाथ सेका जा रहा है? हाँ माँ, ठंड भी बहुत है और पानी में काम करते करते हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं। वो तो है, आज मुझे भी ठंड का बहुत एहसास हुआ जब मैं बाहर गई थी। हाँ माँ, मुझे तो इस ठंड में टाइम ही नहीं मिलता। 3 वक्त के अलग अलग खाने में ही सारा वक्त चला जाता है। हाँ, लेकिन बहू का फर्ज है कि अपने ससुराल वालों को खुश रखे। अब तू खाने की बात कर ही दी है तो आज खाने में आलू के पराठे बना ले।
वो तो मैं बना दूंगी माँ जी, लेकिन राशन बिल्कुल नहीं है। आटा, तेल, घी कुछ भी नहीं है। तो आप पहले राशन ले आइए, मैंने लिस्ट रेडी रखी है, बस सामान लाना है। अच्छा दे, लिस्ट दे। तो भाग गई थी तो 2 सब्जी लाने में ही हालत खराब हो गई थी। अब पूरा राशन अकेले कैसे लेकर आऊंगी? ऐसा करती हूँ, दिया को अपने साथ ले लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। दिया आ जाएगी तो आधा सामान उसे दे दूंगी और आधा मैं उठा लूंगी। दिव्या हाथ में लिस्ट लेकर आती है और रश्मि को थमा देती है। ये लीजिए मम्मी जी, इतना सामान लेकर आना है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ मम्मी जी, महीने का राशन है ना, आप दिया को साथ ले जाइएगा। हाँ, उसको तो मैं लेकर जाऊंगी। 3 वक्त के अलग अलग खाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो मैं ना ही खाऊं 3 वक्त अलग अलग खाना। क्या कहा मम्मी आपने? अरे कुछ नहीं, मैं निकलती हूँ सामान के लिए दिया के साथ। कुछ देर बाद रश्मि और दिया बाजार जाकर अपना सारा सामान राशन की दुकान से पैक करवा लेती हैं। भैया, सारा सामान पैक कर दिया ना? हाँ, सारा सामान पैक हो गया है, चलिए मैं बाहर रख देता हूँ। हाँ भैया। दुकान वाला सड़क पर सारा पैक्ड राशन रखकर चला जाता है। रश्मि और दिया एक दूसरे का मुंह देख रही होती हैं। क्या हुआ मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कोई बात है क्या? अरे क्या ही बात होगी, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि राशन का भाव कितना बढ़ गया, सामान कितना महंगा हो गया है। अब हमें थोड़ा हिसाब से खर्चा करना चाहिए। आप ही भाभी से तीनों वक्त फरमाइश करती रहती हो। अच्छा चल, अब सामान उठा। सामान? और मैं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उठा सकती हूँ सामान। वैसे ही इतनी सर्द हवाएं चल रही हैं, अब मैं फटाक से घर भागूंगी। अगर मैंने ये सामान ले लिया तो मुझे भी धीरे चलना पड़ेगा, और वैसे भी ये सामान कितना भारी है, तो आप ही उठा कर लाओ। वैसे भी आप ही सबसे ज्यादा फरमाइश करती हो ना खाने की। इतना कहकर दिया आगे बढ़ने लगती है। अरे अरे सुन तो। 5 मिनट खड़े रहने के बाद रश्मि को खुद ही राशन उठाना पड़ता है। रश्मि अपने कंधे पर एक बोरी रखती है और दूसरे हाथ में दूसरी बोरी पकड़ती है। अरे बाप रे, ये कितना भारी है, मेरी तो गर्दन ही अकड़ जाएगी। ऐसी औलाद से अच्छा भगवान औलाद ही ना दे। एक तरफ ये है जो बूढ़ी माँ को राशन ढोने के लिए छोड़ दिया, अरे इससे अच्छी तो मेरी बहू ही है जो मेरे लिए इस कड़कड़ाती ठंड में 3 वक्त अलग अलग खाना बनाया करती है। अब मैं भी क्या खड़े खड़े बात कर रही हूँ खुद से। आगे बढ़ती हूँ, क्या पता ऑटो मिल जाए। आगे बढ़ते बढ़ते रश्मि घर पहुंच जाती है। दिव्या गेट पर ही खड़ी रहती है। दिव्या जल्दी से रश्मि के पास जाकर उनके कंधे से सामान उतारती है। अरे माँ जी, आप अकेले इतना सामान लेकर क्यों आ रही हैं? दिया कहाँ है? दोनों सास बहू अंदर आती हैं। रश्मि सोफे पर बैठती है और दिव्या पानी लेकर आती है। उस कलमुही का नाम मत ले, सारा राशन छोड़कर भाग गई। लगता है मेरी गर्दन भी अकड़ गई है। लाइए माँ जी, मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। एक तू ही है जो मेरा ख्याल रखती है, लेकिन मुझे तेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा, इस ठंड में मैंने तुझसे 3 वक्त का खाना बनवाया, तुझसे इतना काम करवाया। अब से तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब से मैं बर्तन धोने वाली को लगवा लूंगी और मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी, और तीनों वक्त अलग अलग खाना भी बनाना बंद। अरे वाह माँ जी, आपने तो एक पल में सब ठीक कर दिया। सच में माँ जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे और मेरी परेशानी को समझा। मैं तेरी सास हूँ बेटा, पहले तो नहीं समझ पाई, लेकिन अब समझ गई हूँ। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा हो कि काम करने का मन ना हो तो अभी बता देना। ठीक है माँ जी। तो इस तरह रश्मि अपनी फरमाइशें करना बंद कर देती है और बहू के हर काम में उसका हाथ बटाती है और दोनों सास बहू खुशी खुशी रहती हैं।